हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। हमने पिछले क्लास में भी सेफ्टी के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें ये पढ़ा था कि कैसे हमें घर में सेफली रहना चाहिए, हमें घर में जो भी शार्प ऑब्जेक्ट होता है उसको यूज नहीं करना चाहिए, और हमें क्लासरूम, अगर आप स्कूल में हो तो क्लासरूम में भागना नहीं चाहिए। तो चलिए हम सेफ्टी रूल्स के बारे में और डिटेल में जानते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। सेफ्टी एट होम, फर्स्ट पॉइंट। देन सेफ्टी ऑन द रोड, नेक्स्ट वन safety at school, next one safety while playing, next one safety while swimming, next one first aid. Let's start the chapter. We must always take care of ourselves and others. Most of the accidents occur due to carelessness. To avoid accidents, we should be careful and alert. We should follow safety rules all the time. Okay, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमें हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट कब होता है? जब हम केयरलेस हो जाते हैं। ओके, केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट अकर होते हैं। टू अवॉइड एक्सीडेंट हमें एकदम केयरफुल और अलर्ट रहना चाहिए हर सिचुएशन में, और हमें रूल्स जो होते हैं, सेफ्टी रूल्स, वो फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें सेफ्टी एट होम। तो चलिए जानते हैं कि घर में जब हम रहते हैं तो घर में हमें कैसे सेफ रहना चाहिए, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ओके, so students, the first point in this one is do not play with matchsticks, you may burn your fingers. मैचस्टिक से हमको नहीं खेलना चाहिए, उससे क्या होता है, फिंगर्स जल सकती है। ठीक है, क्योंकि मैचस्टिक हम क्यों यूज करते हैं? मैचस्टिक हम कुछ काम की चीजों के लिए ही यूज करते हैं, पूजा के समय हम यूज करते हैं। ठीक है, now the next one, do not put small or sharp objects in your mouth, ear or nose. कभी भी कोई शार्प और छोटी सी ऑब्जेक्ट को अपने माउथ के अंदर नहीं पुट करना चाहिए, ईयर के अंदर और नोज के अंदर पुट नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, डू नॉट क्लाइंब ऑन द विंडो सिल, यू मे फॉल डाउन। विंडो सिल के ऊपर क्लाइंब नहीं करना चाहिए, उससे आप नीचे भी गिर सकते हो। नेक्स्ट वन इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड्स, यू मे गेट अ शॉक। और गीले हाथों से तो इलेक्ट्रिक स्विच को टच ही नहीं करना चाहिए, उससे हमें शॉक लग सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, कीप अवे फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट से आपको दूर ही रहना चाहिए। ओके, और अगर आप शार्प ऑब्जेक्ट यूज कर भी रहे हो तो अंडर द सुपरविजन ऑफ योर एल्डर ही करना है। ओके, नेक्स्ट वन, डू नॉट हाइड इन द कपबोर्ड, इफ समवन लॉक्स इट यू कैन गेट ट्रैप्ड इनसाइड। और कभी भी जब आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो, छुपन छुपाई खेल रहे हो, तो कभी भी कपबोर्ड के अंदर नहीं छुपना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसके अंदर छुप गए और किसी ने लॉक कर दिया तो आप वहां पर ट्रैप हो जाओगे और वहां पर सफोकेशन आपको फील होगा, सांस नहीं ले पाओगे। ओके, next one, do not leave your toys lying around on the floor, you or someone else may trip over them. कभी भी अपने टॉयज को ऐसे बिखेर के आगे, यानी कि स्कैटर करके ऐसे नहीं रखना चाहिए फर्श पर। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, इससे कोई भी गिर सकता है, उनको चोट लग सकती है। नेक्स्ट वन, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक फैंस, टोस्टर्स और हॉट यूटेंसिल्स, यू मे गेट हर्ट और बर्न। और कभी भी इलेक्ट्रिक फैन, टोस्टर, हॉट यूटेंसिल्स को हमें नहीं छूना चाहिए, उससे हमें चोट लग सकती है और हमें बर्न मार्क भी हो सकते हैं। ओके, now the next topic in this one is safety on the road. The first point is always walk along the footpath. If there is no footpath, walk on the left side of the road. हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, अगर फुटपाथ नहीं है तो लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पर चलना चाहिए, सेफ साइड ऑफ द रोड पर चलना चाहिए। नेक्स्ट वन, क्रॉस द रोड ओनली एट द जीब्रा क्रॉसिंग। जीब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को क्रॉस करना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चे रोड को क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज वेट फॉर द सिग्नल टू ग्रीन फॉर यू एंड द ट्रैफिक टू स्टॉप। और सिग्नल के लिए वेट करना चाहिए जब तक ग्रीन नहीं हो जाता है, ठीक है, और जब तक ट्रैफिक रुक नहीं जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज before you cross, look right, then left, and then right again. If there is no zebra crossing, cross the road only when vehicles are far away. So students, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होता है तो आपको पहले अपनी राइट की तरफ देखना है, फिर आपको अपनी लेफ्ट की तरफ देखना है, फिर आपको फिर से अगेन राइट की तरफ देखना है, और आपको देखना है कि अगर गाड़ी बहुत ज्यादा दूर है तभी आप रोड को क्रॉस करो। ओके स्टूडेंट्स, now the next topic in this one is safety at school.
So in this point number 1, do not run on the stairs or in the passageway. कभी भी जब आप स्कूल में हो तो कभी भी आपको सीढ़ियों में भागना नहीं चाहिए, ठीक है। और जो पैसेज वे होता है वहां पर भी उधर उधर भागना नहीं चाहिए, ओके। अब चाहे वो सीढ़ियां स्कूल में हो या घर में हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, बी केयरफुल ऑन द स्विंग्स इन द प्लेग्राउंड। और अगर आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो तो स्विंग्स के मतलब आप जब स्विंग का राइड ले रहे हो तो उसमें एकदम केयरफुल रहना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे उसमें धक्का मुक्की नहीं देनी चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट वन इज डू नॉट पुश और पुल अदर्स ऑफ द स्विंग, वेट फॉर योर टर्न। स्विंग में कभी भी किसी को धक्का नहीं देना है, पुल नहीं करना है, पुश नहीं करना है, ठीक है। अपनी टर्न के लिए आपको अच्छे से पेशेंटली वेट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज डू नॉट क्लाइम ऑन द चेयर्स और डेस्क इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो चेयर और डेस्क होते हैं उसमें ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है, चोट लग सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज वेट इन अ क्यू टू बोर्ड द बस। बस में चढ़ने या उतरते समय एकदम लाइन में ही जाना चाहिए आपको, ठीक है। आपको धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए उसमें भी। नेक्स्ट वन, डू नॉट गेट ऑन और गेट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी चलती हुई बस में चढ़ना नहीं चाहिए और चलती हुई बस से उतरना नहीं चाहिए, चोट लग सकती है। नेक्स्ट वन, डू नॉट कीप आउट एनी बॉडी पार्ट और लीन आउट ऑफ द विंडोज ऑफ द मूविंग बस। चलती हुई बस में जब आप बैठे हो तो अपने हाथ को आपको बाहर नहीं पुट करना है, अपनी बॉडी पार्ट को बाहर पुट नहीं करना है, उसमें भी चोट लग सकती है आपको। नाउ नेक्स्ट वन, डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर व्हाइल ही इज ड्राइविंग। और जो ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो स्कूटर हो या फिर कार हो या बस हो, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज सेफ्टी व्हाइल प्लेइंग। फर्स्ट पॉइंट इन दिस वन इज प्ले इन अ सेफ प्लेस। हमेशा एकदम सेफ प्लेस पे ही खेलना चाहिए, जैसे गार्डन एरिया, प्लेग्राउंड एरिया, वहां पर खेलना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड में नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेवर प्ले अ रफ गेम। कोई भी रफ गेम नहीं खेलना चाहिए, एक अच्छा गेम खेलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, नेवर क्वारल विद एनीवन व्हाइल प्लेइंग। कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए खेलते समय, ओके। जो खेल के रूल्स होते हैं वो फॉलो करने चाहिए उसमें। नेक्स्ट वन, ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। खेल के रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं, ओके। Now the next one is next topic, safety while swimming. The first point in this one is always go with an adult to the swimming pool. कभी भी जब आप स्विमिंग पूल जा रहे हो तो एडल्ट के साथ ही जाना है, ओके। नेक्स्ट वन, यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम प्रॉपरली। एक स्विमिंग ट्यूब आपको यूज करना चाहिए अगर आपको नहीं पता है कि स्विमिंग कैसे करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन, जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हो। नेक्स्ट वन, बी केयरफुल व्हाइल स्विमिंग, यू शुड नेवर पुश और पुल अनदर पर्सन इन द वाटर। और जब आप स्विमिंग कर रहे हो तो उस समय भी आपको किसी को पुश, धक्का नहीं देना चाहिए, पुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, डू नॉट गो इनटू डीप वाटर। और कभी भी एकदम गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए जब तक आपने अच्छे से सीखा ना हो, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी वर्क। और ये जो एक्टिविटी वर्क है ये आपको खुद ही करना है, ओके, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर एल्डर, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज Now the next topic in this one is first aid. The immediate treatment given to an injured person before the doctor arrives is called first aid. जो immediate treatment दिया जाता है एक injured person को डॉक्टर के आने से पहले, उसे हम क्या बोलते हैं? first aid बोलते हैं. We should always have a first aid box in our home. The first aid box should contain things like cotton, band-aid, iodine, Bernol, adhesive tape एंड बैंडेजेस। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर बहुत जरूरी के सामान ही होने चाहिए। सीजर होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, बैंडेड होना चाहिए, आयोडीन, बर्नल, डिटॉल एक्सेट्रा, ये सब चीजें होनी चाहिए। आप यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स का इमेज देख सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, द वर्ड बैंक इज हियर। तो आपको ये वर्ड बैंक खुद ही रीड करना है, इसे अच्छे से याद करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द समरी पॉइंट, मेन पॉइंट्स। सो द पॉइंट नंबर 1 in this one is to avoid accidents, we should be careful and alert. Next one, we should not leave our toys lying around on the floor. Next one, we should always walk along the footpath. Next one, we should always cross the road at the zebra crossing. Next one, we should never play a rough game. And the next one is the immediate treatment given to an injured person before the doctor arrives is called first aid. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है. Now I will meet you in another class. Till then students, bye bye.